इस वक्त बीजेपी ओबीसी अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं हमारे साथ। सर, आपने कहा है कि केजरीवाल जी जो हैं वो ओबीसी विरोधी हैं। केजरीवाल जी ओबीसी विरोधी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके कामों से ये साबित होता है कि वो ओबीसी के लिए उन्होंने आज तक कोई काम नहीं करा। उनके डिपार्टमेंट में 5,000 नौकरियाँ भी खाली पड़ी हैं जो वो लगा सकते थे। वो एक भी नौकरी उन्होंने आज तक लगाई नहीं ओबीसी समाज की। उसके बाद उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं ओबीसी समाज का जो सर्टिफिकेट बनता है, क्योंकि एक कंडीशन लगी हुई है 1993 से पहले जो दिल्ली में रहता है उसी का सर्टिफिकेट बन पाता है। 1993 से 2023 तक आज 30 साल हो गए हैं। लाखों लोग दिल्ली में आके बसे हैं। 3,000 अनऑथराइज कॉलोनियों को पास कर दिया है केंद्र सरकार ने, लेकिन ओबीसी समाज को उसका अधिकार मिलता नहीं है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट अगर नहीं बना पाता तो ना तो उसे नौकरी में कोई फ़ायदा मिलता है, ना ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसको फ़ायदा मिलता है, ना प्रमोशन में कोई फ़ायदा मिलता है, ना बच्चों का एडमिशन हो पाता है। तो उसका भविष्य ख़राब हो रहा है। तो मैं आप इसीलिए केजरीवाल को कहता हूं कि इन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिख दिया कि हम इसको सरल करेंगे, लेकिन एक कदम उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। नौकरियां उनकी खाली पड़ी हैं। तो हमने कंप्लेंट करी ओबीसी कमीशन में जाके, और पार्लियामेंट भी कई नेताओं ने आवाज़ उठाई समय समय पर कि 93 की बाध्यता को ख़त्म करो, 93 की कंडीशन को ख़त्म करो, कि 93 से पहले का ही जो ओबीसी है उसे ही माना जाएगा। क्या वो ओबीसी ने जो 93 के बाद दिल्ली में आके रह रहा है, जबकि अपने राज्य में ओबीसी है, केंद्र की सूची में ओबीसी है। तो हमारी दिल्ली सरकार से मांग है कि जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा उसको तुरंत से तुरंत प्रभाव में लाकर उसको लागू करें, जिससे कि ओबीसी समाज जो पिछले 3 साल से बेचारे का भविष्य खराब हो रहा है वो आगे आके अपने भविष्य को ठीक कर पाए और हर जगह उसकी सहभागिता हो जाए। दूसरी तरफ मोदी जी का कल जन्मदिन है, विश्वकर्मा डे है। उन्होंने एक ऐसी योजना चलाई है जिससे ऐसे तबकों को टारगेट किया जा रहा है उनके भविष्य को सुधारने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। जैसे आप लोहार की बात करते हैं, कारपेंटर की बात करते हैं, नाई की बात करते हैं, अपना ताला बनाने वाले की बात करते हैं, नाव बनाने वाले की बात करते हैं, चटाई बनाने वाले की बात करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कभी चिंता नहीं की। मोदी जी ने कल विश्वकर्मा डे पे सबको कहा है कि आओ, केंद्र सरकार 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें वो आके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का लोन केवल 5% सालाना पे ले सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपने बच्चों के भविष्य को सुधार सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो ओबीसी विरोधी है, एक तरफ मोदी जी हैं जो लगातार ओबीसी समाज के लिए काम कर रहे हैं। एक और सवाल, आपने कहा कि ओबीसी का हक दिलाने के लिए हम आंदोलन भी करेंगे। जब तक ये 93 की कंडीशन को ख़त्म नहीं करवा देते दिल्ली से, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी और ओबीसी के अधिकारों को हम लड़ते रहेंगे। इसका जन जागरण अभियान चलाएंगे, इसका हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, इसके खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग को मनवा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ओबीसी अध्यक्ष सुनील यादव थे। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।